है? रामचंद्र राव। रामचंद्र बाबू, आप अपना पूर्ण परिचय दें, पूरा परिचय दें। रामचंद्र राव का नाम हुआ मेरा, ग्राम नंदीनगर, जी पंचायत कछुआ, जी सर। प्रखंड लखनऊ, जी। जिला मधुबनी, जी बिहार राज्य। जी सर, आप पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। जी जी। आपका समझिए कि यहाँ क्षेत्र में काफ़ी प्रतिष्ठा है, कारण मुखिया आप रह चुके हैं, 2 बार 3 बार बन चुके हैं मान लीजिए। और आपका अपना व्यक्तित्व जो है, एक मानवता, आपका व्यवहार, ये सबसे लोग बहुत खुश हैं आपसे, हैं। तब तो एक तो आदमी ऐसा रहता ही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मान लीजिए हैं विरोध में है, तब तो आप तो समझिए कि एक मुखिया तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बहुमत आपके साथ है। सर एक चीज़ बताइए कि आप अभी फिलहाल किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? अभी हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जी, भारतीय जनता पार्टी। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अगर हम पूछें आपको कि बहुत सारा पार्टी यहाँ है जो सबका मत है कि मोदी को भगाओ, मोदी को हटाओ, मोदी हैं जो है महंगाई बहुत बढ़ा दिया है, यहाँ समझिए कि बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, ये हो गया है, नाना तरह से उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में मान लीजिए चार जा रहा है। और जितने पार्टी हैं विरोधी पार्टी, सब मिल करके इंडिया पार्टी करके बनाया है। एक तरफ समझिए कि इंडिया पार्टी का एक ही मकसद है, कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी को हटाओ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। दूसरे तरफ अभी का जो माहौल है, इंडिया गठबंधन में 5-6 आदमी दिखाई दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री का इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से दावा कर रहे हैं, हम नहीं भी हैं और आएंगे। तो सर अगर हम आपको पूछें कि इतना पार्टी छोड़ करके आप बीजेपी में क्यों आए, तो क्या जवाब देंगे? हम तो बीजेपी में ऐसे पूर्व से ही हैं जी, लेकिन जितना भी ये विपक्ष में जुड़े हुए हैं जी, सब ये बेकार का पार्टी जी। है, कोई इसका अस्तित्व है ही नहीं। जी, ये जितने भी है सब विकास विरोधी पार्टी है। जी, साथ साथ ये लोग चोर डकैत जो कहते हैं देहात में हम लोग, जी। वही चोर डकैत वाला पार्टी है। ये लोग बचना चाहते हैं जी। नरेंद्र मोदी से, बीजेपी पार्टी से बचना चाहते जी। हैं। तो कैसे बचे, जी। इसलिए ये सब जो है एक मत करके जी। चाह रहे हैं जो बीजेपी को हरा दे। जी। लेकिन ये हरा नहीं पाएगा, ये सब मिल करके हार जाएगा। जी, 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 इसके पास मुखौटा है नहीं, जी, सब ऐसे दिखाने के लिए कहता है हम नहीं हो जाएगा। जी। हो कब जाएगा जी। जब दुल्हा है ये नहीं जी। तो बारात जाएगा कहाँ? जी, 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 किस उद्देश्य से किसको दुल्हा मान के बारात में जाएगा आदमी? जी। ऐसे उस पार्टी में एक भी दुल्हा लायक है ही नहीं। ये बात भी आप 100% सच बोले हैं सर। तो इस पार्टी का कोई अस्तित्व है ही नहीं, इसके बारे में कहना ही कुछ गलत है। कारण स्टेट लेवल से जहाँ इलेक्शन है वहाँ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में विरोधाभास है। कहीं मान लीजिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस में विरोधाभास है, कहीं ममता बनर्जी कांग्रेस में विरोधाभास है। आपस में स्टेट लेवल से सबको लड़ाई दिखाई दे रहा है। और केंद्र के साथ अगर लड़ाई होगा वहाँ सब अपने को एक दिखाई देते हैं। कारण एक ही मकसद है सबका कि मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी जी को समझिए कि एकदम पूरा टारगेट बनाए हुए हैं। दूसरे तरफ विश्व में मोदी का झंडा फहरा रहा है। विश्व के नेता इनको मोदी जी को अपना समझिए कि गुरु मान रहे हैं कि विश्व गुरु भारत जो है तो विश्व गुरु हो गया है और जो कभी है होगा। तो क्या इस बार जो अभी हवा देख रहे हैं आप इलेक्शन का, आपको पूरा समझिए कि मुखिया भी रह चुके हैं, सब आदमी से आपको बातचीत भी होता है। अभी हवा का माहौल जो किस रुख किधर जा रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? अभी हवा का रुख जो है तो 75 से 80% समझ लिए जो बीजेपी की ओर जा रहा है। जी, और जो कुछ भी बचा है आते आते समय वोटिंग से समय तक जी। वो पूर्ण रूप से चल जाएगा बीजेपी के झोला में। बीजेपी। और ये लोग सब देखते ही रह जाएगा, कहेगा कुछ। जनता अब उतना बुद्धू नहीं है, जी, जनता बहुत होशियार है जी। और सोच समझ के काम जी। करेगा। वो अपना नीचे का अस्तित्व भी देखेगा और ऊपर का भी अस्तित्व देखता है, जी। साथ साथ देश और विदेश का भी अस्तित्व देखता है। जो मेरा
विदेश में भी पहचान जी। है। आज विदेश में भी लीडर मान रहा है हमारे नेता को। जी, इंटरनेशनल पॉलिसी बहुत अच्छा चल रहा है। जी कारण विश्व में भी युद्ध, चारों तरफ युद्ध, बमबाजी है, पूरा विश्व शांति है। जहाँ मान लीजिए कि भारत ही एक अभी देश है जहाँ की थोड़ा शांति है, लेकिन अभी का जो माहौल दिखाई दे रहा है, कब क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। सर एक चीज़ बता लें कि अभी जो बिहार का स्थिति है, ये आपकी नज़र में कैसा लग रहा है? बिहार का स्थिति अभी मान लीजिए नीतीश बाबू का राज कैसा, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? बीच में नीतीश जी का और बीजेपी का साथ था तो कुछ सुधार में आया था, जी लेकिन नीतीश कुमार के कारण जी आज फिर जो है सो बिहार धरातल के नीचे में जा रहा है, डूबता हुआ बिहार दिखाई दे रहा है। जी स्थिति बहुत खराब हो गया बिहार का। जी। यहाँ जंगल राज जो था सो पुनः वापस आ गया है। जी इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? जी नीतीश बाबू का जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है, उनके ऊपर में तो कोई दाग नहीं है। बेचारे बहुत विद्वान आदमी हैं, नो डाउट, इंजीनियर हैं, नो डाउट। इनके ऊपर में कोई लांछना नहीं है कि नीतीश बाबू ने आज कहीं इनके ऊपर में जो लोगों के ऊपर में है, भ्रष्ट हैं, ये हैं, वो हैं, तो आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि नीतीश बाबू को कहे कि नीतीश बाबू भ्रष्ट। इस समय तो कोई कमी है नहीं। नीतीश बाबू बीजेपी के साथ जब तक थे, बीजेपी में मान लीजिए वहाँ केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, राज्य में मान लीजिए मंत्री हैं भी, थे भी, बहुत कुछ है नीतीश बाबू, इनमें सब गुण से संपन्न। लेकिन लोगों का कहना है कि ये गलत जगह, गलत मंत्री कितना दिन चलेगा, कब तक चलेगा, ये कहना ये तो कहने का मतलब है सर, बनेगा ही नहीं। बनेगा। अब बनिए जाता है 28 है तो एक एक दिन का हिस्सा होगा महीना में। साल चाहेगा तो हम 15 दिन करके ले ले, 100 भी नहीं सोचेगा कि कल क्या होगा। जी। तो ज्यादा सोचेगा पहले 28 दिन में भी पहले हम जी पहले हमको एक दिन के लिए बना दो, कल जी। तू बनेगा, जी। वो भी नहीं मानेगा। जी जो पार्टी तो लंबा है, जी ये संभव ही नहीं है, इसलिए बनेगा ही नहीं। इन लोगों का जनता उतना पीछे नहीं है, इन लोगों को भूल चूक से भी वोट दे करके बना, जनता उतना पीछे नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर एक बार नाम है सर अपना? रामचंद्र राउत मेरा नाम हुआ, ग्राम नंदीनगर, पंचायत कछुआ जी का पूर्व मुखिया मैं रह चुका हूँ। जी जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।